गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर है अनुपात समानुपात से रिलेटेड। ठीक है, अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, यानी कि आज अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक, और ये जो क्लास चल रही है दोस्तों, ये शारदा अंक गणित से क्लास है। ठीक, शारदा अंक गणित की आज हम सीरीज लेके आए हैं 26वीं। ठीक है, आज से पहले 25 क्लास हमने शारदा अंक गणित की कंप्लीट कर ली है। ये जो क्लास है ये 26वीं क्लास है। ठीक, मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसे लगी। कमेंट ज़रूर करना है आपको, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है YouTube चैनल परिवार एकेडमी को दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा अनुपात समानुपात। यह बैच ध्यान दीजिए, यह बैच सप्ताह में आपको सोमवार से शुक्रवार और मॉर्निंग में 7:30 बजे आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो बात करेंगे हम अनुपात समानुपात की। अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात समानुपात पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 9 प्रकार के आते हैं। लगभग 9 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो टाइप होता है हमारा वो होता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। फिर दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। नंबर 3 अनुपातों का मान ज्ञात करना। नंबर 4 आता है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। और नंबर 5 आता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न आते हैं। और नंबर 6 इससे संबंधित होता है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, नंबर 7 अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न आएंगे। नंबर 8 आपको मिलेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और नंबर 9 जो होता है दोस्तों आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जिसे आप विविध प्रश्न कहते हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल। ठीक, शारदा अंक गणित है दोस्तों, ये क्या है, शारदा अंक गणित। ठीक, शारदा अंक गणित है। YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर शारदा अंक गणित दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, हर एक उदाहरण कराया जाएगा। ठीक, पूरी बुक आपको कराई जाएगी, कंप्लीट पूरी बुक कराई जाएगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। ठीक, तो पहला जो टाइप है आपका टाइप नंबर फर्स्ट है। ये कौन सा टाइप है, तो ये टाइप नंबर फर्स्ट है। और टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो देखिए इसमें इस प्रकार से आपको क्या है, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 3 अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं 2 बिंदुओं को। और ये जो 4 बिंदु लगे हुए हैं इसको समानुपात बोलते हैं। ठीक, फिर 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब देखो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पे हम क्या मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या मान सकते हैं, एक्स मान ली। इसका मतलब ये होता है कि ये 3 बटे क्या होता है, 5 होता है। इस अनुपात का मतलब होता है बटे से, राइट। अनुपात का मतलब बटे से होता है, और समानुपात का मतलब जो होता है वो होता है बराबर से। तो ये हो जाएगा आपका 21 बटे एक्स। क्या हो जाएगा, 21 बटे एक्स। तो हम क्या करेंगे, कैंची की यहां से गुणा करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 21 गुना 5। 3 से डिवाइड करोगे 21 को, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 7 गुना 5, और 7 पंजे यहां से कितना हो जाएगा, 35, राइट। और 35 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो
35 ही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, अब आपने क्या है समझ लिया कि क्वेश्चन को इसको कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपको क्या है, संख्या के इस अनुपात में संख्या दी गई है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, सी है कोई संख्या, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें गुणा करनी होती है अंदर अंदर वाले पदों की गुणा, और बाहर बाहर वाले पदों की गुणा करनी होती है, राइट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अंदर के जो दोनों पद आएंगे आपके, उनकी दोनों की गुणा करोगे, और बाहर के जो पद आएंगे, जो संख्या है आपकी अनुपात में, जो बाहर के दोनों अनुपात में जो संख्या है, जैसे ए है और पहली और चौथी संख्या की गुणा करोगे, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा करोगे, और बराबर में रख देंगे दोनों को, ठीक है। हमेशा यही करना है। अभी संख्या का अनुपात निकाला जा रहा है तो अनुपात ही निकाले जाएंगे, तो इससे ही रिलेटेड बातें करेंगे। जैसे ही टाइप चेंज होगा तो हर टाइप पे अलग प्रकार की थोड़ी सी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसका टाइप नंबर फर्स्ट का, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट कितना है आपका 2 अनुपात 3.5 समा अनुपात, और यहाँ पर मान लिया हमने x अनुपात कितना हो जाएगा आपका 14। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि अंदर अंदर वाले पदों की गुणा करनी है और बाहर से बाहर वालों पदों की गुणा करनी है, ठीक। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बटे में कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम बटे में लेके जा सकते हैं या गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे डायरेक्ट तो हम लिखेंगे ये वाली लाइन, इतनी बात समझ लोगे तो आप ये वाली लाइन हम क्या कर देंगे, छोड़ के चलेंगे। दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन को छोड़ के चलेंगे, दूसरी वाली लाइन क्या है हमें यहाँ से करनी है स्टार्ट। अगर हमें टाइम बचाना है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर वाले पदों की गुणा करेंगे और बाहर से बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहां से 1.2 की गुणा करोगे 14 से, बराबर 3.5 की गुणा करोगे आप x से। देखो 7 दूनी 14 होता है और 7 पंजे 35, ठीक है। 7 पंजे 35 और 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यहां से 14 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या है, देखो 12 दूनी कितना होता है 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, 12 दूनी 24 बटे 5, और x से इसे भाग दोगे तो 5 चौक कितना, 4 पंजे 20 और पॉइंट लगाओगे 8। अब कहोगे कि ये पॉइंट कहाँ चला गया, इस वाले पॉइंट से हमने ये वाला पॉइंट उड़ा दिया था, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे बराबर से जो इधर संख्या है हमने उस पॉइंट से काट दी थी, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया है आपकी। तो ये 4.8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आपने समझा कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप मतलब टाइप वाइज टाइप बढ़ेंगे दोस्तों हर एक क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन का हमें करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाओगे आप, क्या है क्वेश्चन, 4.5 अनुपात x हमें मानना है जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और 9 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक। इतनी बात समझ में आई है। मैंने आपसे कहा है कि भाई अंदर अंदर वालों की गुणा करनी है आपको और बाहर से बाहर वाली संख्या की गुणा करनी है, ठीक। तो हम करेंगे 4.5 की गुणा 2.6 से, बराबर हो जाएगा आपका x गुना 9। देखो 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है, 5 बार गया, ठीक है। तो पॉइंट है, तो यहां से क्या करोगे आप, x की वैल्यू निकालोगे, तो 5 की गुणा करोगे, 0.5 की गुणा करोगे आप,
2 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट किससे करोगे 6 से, तो बराबर में क्या आ जाएगा देखो 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 130। पॉइंट कितने अंक बाद लेगा, एक यहाँ है एक यहाँ, तो यानी कि 2 अंक बाद लगाओगे आप, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.3। 1.3 आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। 1.3 आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पहला पद पूछा है, पहला पद है x अनुपात 9 समा अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात आपका 5। यहां से क्या करना है देखो, अंदर से अंदर वाली संख्या की गुणा करनी है और बाहर से आपको बाहर वाली संख्या की गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा आपका x अनुपात 4.5 बराबर 9 गुणा 1। देखो 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, तो 0.5 आ गया। तो 0.5 इसके गुना में है, यहाँ से इसके बटे में जाएगा, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/0.5। ठीक है, तो x की वैल्यू आप पॉइंट हटा के क्या कर सकते हो, ऊपर 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/5 और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। इतनी बात समझ में आई है कि 2 रख सकते हो। ठीक, तो चलिए आपको अगर इतनी बात समझ में आपकी आ गई है तो बनाइए क्वेश्चन नंबर। आप क्या बनाओगे, तो क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है इसी का तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमें बनाना है, राइट। बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। ये जो है a अनुपात b के अनुपात में सारी फॉर्म है, समानुपात c अनुपात d है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम। ये प्रथम पद हो गया, यह प्रथम संख्या प्रथम पद। ठीक है, ये आपका द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय पद या द्वितीय पद बोल सकते हो या द्वितीय संख्या। ये आपकी हो जाएगी तृतीय। ठीक है, तृतीय हो जाएगी तृतीय संख्या, और ये हो जाएगी आपकी चतुर्थ। क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी चतुर्थ। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हमारी क्या है 4 संख्या है, और 4 संख्या क्या है इस तरीके के अनुपात में और समानुपात में है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो आप ये भी कह सकते हो यहां से कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल तीसरी और चौथी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, राइट। किसके बराबर होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी और चौथी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात यहाँ से x अनुपात कितना हो जाएगा 4:6। तो हमने क्या कहा है आपसे, अंदर अंदर वाले गुणा कर दीजिए और बाहर से बाहर वाले पद की गुणा कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 15.4.6 की गुणा करोगे आप। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट पढ़ा करके लिखिए। तो 1.5 है, यहाँ से कितना है 1.5 की गुणा करोगे आप 4.6 से, बराबर का निशान लगाओगे, फिर x की गुणा आप करनी है आपको 2.3 से। ये देखो 1 पॉइंट से तो 1 पॉइंट कट गया, और 23 दूनी कितने होते हैं 46 होते हैं, राइट। तो x का मान आ जाएगा आपका 1.5 गुणा 2। तो 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी होता है आपका 30, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा, आपका जो रूप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो पहले के हमने 5वें क्वेश्चन को कर लिया, अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6।
राइट। पहले क्वेश्चन का यानी कि टाइप नंबर जो फर्स्ट है हमारा, टाइप नंबर फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, 6वां क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 7.1 अनुपात x, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x माना है हमने, समा अनुपात 14 पॉइंट कितना है यहाँ से 2, अनुपात आपका क्या हो जाएगा 2.8, ठीक। तो यहाँ से मैंने वही संख्या, वही अंदर अंदर वाले पदों की गुणा करनी है और बाहर से बाहर वाली संख्या की गुणा करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 7.1 की गुणा करोगे आप 2.8 से, बराबर का निशान लगाओगे, x गुणा करोगे आप 14 पॉइंट किससे करोगे 2 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहां से 71 से आप इसको काट दो डायरेक्ट, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। पॉइंट जो वाला इसका पॉइंट है वो इसी के पॉइंट से यहाँ से डिवाइड हो गया है। अब आप इस वाले 2 से इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 1.4 बार। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1.4, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जितनी भी हमने x की वैल्यू निकाली है 6 के 6 प्रश्नों में, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर वो संख्या आएगी। तभी क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या और चौथी संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यस कीजिए और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर सेकंड की ओर। टाइप नंबर कौन सा है, तो टाइप नंबर हमारे पास कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। टाइप नंबर 2 अनुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमें अनुपात में और समानुपात में क्या दी गई थी, संख्या दी गई थी। अब क्या करना है हमको, हमें निकालनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट को पढ़िए, 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकालना है। अब ये मध्य अनुपाती क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या होता है मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती का मतलब होता है आपका जो बीच वाले अनुपात होते हैं ना 2। देखो यहां से देखिए a अनुपात, ये a है, a ऐसे मानिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये चार अनुपात हो जाएंगे आपके, सॉरी 4 संख्या हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने बताया कि आपको इन दोनों संख्या की गुणा करनी है और फिर बाहर वाली संख्याओं की आपको गुणा करनी है, मध्य वाले पदों की गुणा, मध्य वाली संख्याओं की गुणा और बाह्य पदों या बाह्य संख्याओं की गुणा करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे AD और ये बराबर हो जाएगा आपके BC के, यानी कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, फर्स्ट एंड चौथी संख्या का गुणनफल सेकंड और थर्ड संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछ लिया जाए, देखिए आपसे पूछ लिया जाए मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती आपसे पूछा गया। तो मध्य अनुपाती में आप क्या करोगे, जैसे आपका A अनुपात यहाँ से क्या है, अब पहली संख्या आपको A दी गई है, यहाँ पर क्या दी गई है, मान के चलिए जैसे आपको A दिया गया है, ठीक है, A दिया गया है और आपको क्या दिया गया है, A तथा कहा गया A तथा D के मध्य अनुपाती निकालिए। अब हमें क्या पता है कि देखो इनके जो मध्य में दोनों की संख्या आएगी A और D के मध्य में B और C है, सॉरी B और C का गुणनफल। तो हम ये से इसको कैसे लिखेंगे, A अनुपात X, क्योंकि हमें X की वैल्यू निकालनी है और दूसरी संख्या भी निकालेंगे तो समानुपात का फिर दोनों स्थान पर क्या करेंगे, X का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि B और C को हमें क्या ले लेना है, X के रूप में मान लेना है, ठीक है। फिर अनुपात लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा D, तो यानी कि x हो जाएगा, ये x की x से गुणा करेगी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x की गुणा आप x से करोगे और a की गुणा आप AD से करोगे, ठीक है। AD की गुणा करोगे, दोनों बाह्य पदों की गुणा करोगे आप यहाँ से, तो x का मतलब है यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका AD। x की वैल्यू
अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो रूट हो जाएगा a और d। तो ये a रूट के अंदर संख्या आ जाएगी, तो जो भी x का मान आएगा वो आपका मध्य अनुपाती आएगा। क्या आएगा? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती में इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर पर 9 और 25 के मध्य। तो 9 और 25 का मध्य है कि 9 अनुपात हम मानेंगे x, और दोनों ही संख्याओं में हम क्या x ही मानेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात क्या मानते हैं 25। यहाँ से x और x की गुणा करोगे आप, जैसे मैंने बताया है आपसे, और बाह्य पदों की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका x की गुणा देखो आप x से करोगे यहाँ पर, और 9 की गुणा किससे करोगे? 25 से करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 25 हो जाएगा। राइट, तो x का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो रूट कितना हो जाएगा? 9 गुणा रूट 25। ठीक है, तो रूट से निकालोगे तो यानी का वर्गमूल आता है 3 गुणा 5, यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा? 15। 5 दिया 15। तो मध्य जो अनुपाती आया है इनका, तो वो हमारा क्या आ गया है? 15 आ गया है। राइट, यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आई है कि मध्य जो हमारा अनुपात आएगा वो कितना आएगा? मध्य अनुपाती दो संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या आएगा हमारा? यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में आई है 15। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला है कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब मध्य अनुपात निकाल लिया हमने, तो मध्य अनुपात निकाल लिया है, तो तीसरा क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, 3 नहीं बनाना, 2 को बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ये 2 है और यहाँ से ये 12 है और ये 30 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। 12 और 30 के तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। अभी हमने मध्य अनुपाती निकालना है, तो देखो तृतीय अनुपाती में क्या होता है? a अनुपात b समा अनुपात तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तीसरा जो अनुपात होगा हमारे पास क्या है? तीसरा अनुपात है हमारे पास x। आप ऐसे कहोगे और अनुपात d हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें दो संख्या दी गई है a और d, जब ad दिया गया है और तीसरी हमें संख्या निकालनी है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात हमें क्या निकालना है? तृतीय अनुपात हमें निकालना है। तो देखो हम क्या काम करेंगे, हमें दो संख्या दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात। तो 12 और 30 क्या हो जाएंगे? हमारी फर्स्ट संख्या हो जाएंगी। और तृतीय अनुपात में क्या करेंगे हम? ध्यान से दीजिए, तृतीय अनुपात में क्या करेंगे? तीसरी संख्या भी x मानेंगे और चौथी संख्या को भी x मानना होता है। भाई पहली और दूसरी संख्या क्वेश्चन में दी गई है, वो आपसे पूछा तृतीय अनुपात, तो तीसरे अनुपात में हम तीसरी संख्या को भी x मानते हैं और चतुर्थ संख्या को भी x मानते हैं। तो यहाँ से कैसे करोगे? इसकी इससे गुणा करोगे आप, और यहाँ से गुणा करोगे आप। ठीक है, तो आप क्या, मैं आपसे अगर इतनी बात बोल देता हूं कि आप इसकी गुणा करोगे, ठीक, और फिर इसकी गुणा करोगे, तृतीय अनुपात में निकाल लेना है। ठीक है, आपने ऐसे मान ली संख्या, तो आपने अगर ऐसे मान लेते हैं कि तीसरा अनुपात हमें निकालना है और चौथा अनुपात भी हमें निकालना, भाई दो संख्या हमें दी गई है, तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो तरीका है, ये आपका गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं समझा सकूं आपको। तो ये वाला तरीका आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे ना कि ये जो संख्या है हमारी, जैसे मान के चलिए a है, हमें तृतीय अनुपात यहाँ से निकालना है, तो दूसरे का भी नहीं पता हमें, तो तृतीय में निकालना है, तो तृतीय को तो हम x मानेंगे आपकी नजरों में, लेकिन यहाँ पे हमें तीसरे को हमें क्या करना है? x नहीं मानना होता, हमें मानना होता है दूसरे वाले पद को x मानना होता है। तृतीय अनुपात में हमें क्या करना है कि तृतीय जो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तृतीय अनुपात को आप x मान लीजिए, चलो मान लीजिए कि तृतीय अनुपात आपने x माना, तो अब क्या करोगे? अब जो दूसरी संख्या है हमारी, तो दूसरी संख्या आपने क्या मान लिया है? यहाँ पर 30 मान ली।
यहाँ पर सॉरी बी मान लिया है भाई। दूसरी संख्या तो बी है, पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी थी, तो तीसरी संख्या में निकालनी है। अब चौथी संख्या क्या माने, अब x नहीं मानेंगे, x मानेंगे तो x से x डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो मानना है, यहां पर b मानना, यानी कि वही दूसरी संख्या रखनी है। यहां पर दूसरी ही संख्या हमें रखनी होती है, ठीक है। दूसरी संख्या रखेंगे तो यहां पर अंदर वाले पदों की गुणा और बाहर वाले पदों की गुणा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर के क्या आ जाएगा आपका बी ए, ठीक है। इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि कैसे संख्या रखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 अनुपात यहां से रखना पड़ेगा 30 समा अनुपात x, और चौथी संख्या में स्थान पर तीसरी ही संख्या हम रख देते हैं। चौथी संख्या के स्थान पर जो हमें दूसरी वाली संख्या दी जाती है वही रख देते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, x की x से गुणा, मध्य पद वाले गुणा करोगे, तो यहां पर आप 30 की गुणा करोगे x से बराबर, फिर आप 12 की गुणा कर दोगे, यहां किससे करोगे, 30 से। तो देखो 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा आपका, और x बराबर यहां से क्या आ जाएगा आपका 12। जो हमारा तीसरा जो पद आया है या तीसरी जो संख्या आई है तो वो हमारी क्या आ जाएगी, यहां से 12 आ जाएगी। हमारा कहने का मतलब क्या है कि यहां से 12 आ गई, ठीक है। यहां से क्या आ गई, 12 आ गई। तो यह क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 12 आने पर हमने तीसरी संख्या मान ली है तो यहां पर भी गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से क्या है, हमें तीसरी संख्या मान निकालना है, तो हमें तीसरी संख्या को x नहीं मानना। किसको मानना है हमें, x। तो हमें x मानना है चौथी संख्या को। किसको मानना है, चौथी संख्या को। अब हम सही क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है। सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आप एग्जाम्पल में कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा। तो देखो तीसरी संख्या तृतीय अनुपात आपसे पूछा है, तो 3 अनुपात के बाद चतुर्थ संख्या को x मानना है, यानी कि आपको मानना है a अनुपात b, अनुपात यहाँ पर b रखोगे और अनुपात यहाँ पर मानना है x। चौथी संख्या के स्थान पर हमें x मानना होता है। ये आपका सही तरीका है। अभी तक जितने हमने तरीके किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 को लेके सब गलत थे। मैंने बता दिया कि आप जो भी करोगे वो गलत हो जाएगा। तो सही जो तरीका है हमारा, ये वाला सही तरीका है, राइट तरीका है ये। तो अब इसके स्थान पे रखो, देखो आप 12 अनुपात 30 समा अनुपात यहाँ पर भी 30 और अनुपात यहाँ पर x। तो मध्य पद वालों की गुणा करोगे आप, और बाह्य पद वालों की कैलकुलेशन करोगे, गुणा करोगे मतलब। तो यहाँ से हो जाएगा 30 गुना 30 बराबर में क्या हो जाएगा आपके, हो जाएगा 12 गुणा यहाँ से x। अब देखो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और 5 से डिवाइड करोगे इसको, यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो x का जो मान आ गया आपका आ गया है 5 गुना 15, और 15 पंजे कितना हो जाता है 75, राइट। 15 पंजे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, आपको पता चलेगा x की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 75, राइट। तो सही तरीका क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा है, फर्स्ट में ध्यान दीजिए। मध्य पद के लिए हमें क्या करना है, a अनुपात x समा अनुपात फिर से x, और अनुपात यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, मान लीजिए b दी गई है तो b, यहाँ से 2 संख्या दी गई है तो a b के स्थान पर लिखेंगे हम। और यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे वाले में मैंने आपको बताया है ये वाला तरीका आपको लगाना है या फॉलो करना है, ठीक। 2 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया। अब देखो तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 का ही आपका कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्या है और इसका चतुर्थ अनुपाती याद करिए, चतुर्थ मान बताइए। तो आपसे चतुर्थ संख्या पूछी है, तो आपसे चतुर्थ संख्या पूछ ले या तीसरी संख्या पूछ ले, तो आप देखो अब 3 संख्या पूछेगा
तो ध्यान से देखो, मध्य अनुपात में आपको 2 संख्या देगा, तृतीय अनुपाती में आपको 2 संख्या देगा और चतुर्थ अनुपात में आपको 3 संख्या देगा। तो 3 संख्या का मतलब है कि A अनुपात B समानुपात C और अनुपात यहां से हो जाएगा D के स्थान पर X। ठीक, चतुर्थ संख्या को हम x मानेंगे, तो यहां पर आपकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात यहां से क्या हो जाएगा x। मध्य पद वालों की गुणा करोगे और ऊपर से किसकी गुणा करोगे आप, बाह्य पद वालों की गुणा। तो 6 की गुणा किससे करोगे, x से, और ये हो जाएगा आप 5 गुणा 21। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 7। तो x बराबर आपका हो जाएगा 35/2, राइट। और x का जो मान आ जाएगा 2 × 2, 2 सत्ते 14 और यहां से आ जाएगा 0.5। तो 17.5 आपका क्या आ जाएगा, चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका चतुर्थ अनुपात हमने निकाल लिया है। ध्यान देना कि भाई मैंने क्वेश्चन कराऊंगा पहले, आपको क्वेश्चन कराने से पहले एग्जाम्पल जो करा रहा हूं क्या मतलब है इनका। देखो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको मध्य अनुपात निकालना है तो 2 अनुपात देगा, 2 संख्या देगा, 2 नंबर देगा। तृतीय अनुपात में भी आपको 2 नंबर 2 मध्य संख्या देगा, 2 संख्या देगा। लेकिन चतुर्थ अनुपात जैसे ही आपसे मालूम किया जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको 3 संख्या तो क्वेश्चन में दी जाएगी, चतुर्थी वाली संख्या को ही x मानना है। तीसरी वाली में क्या करना है, पहली संख्या को ऐसे ही लिखना है, जो दूसरी वाली संख्या है उसको हमें तीसरे के स्थान पे और चौथे के स्थान दूसरे के स्थान पे और तीसरे के स्थान पे लिखना, चतुर्थ संख्या उसको मानना है x। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रथम अनुपाती आपसे पूछा है। प्रथम अनुपाती पूछा है आपसे और पहली संख्या आपको दी गई है। ठीक है, पहली संख्या आपको दी गई है और प्रथम अनुपात आपसे पूछा है, राइट। तो प्रथम अनुपात आपसे पूछा है तो 3 संख्या देगा, 3 संख्या दी है। देखो आपको यहां पर x है अनुपात A अनुपात B अनुपात आप कर लीजिए C। A संख्या जो है यहां पर क्या है, देखो x के स्थान पर x रहेगा, ये हो जाएगा आपका 8 समा अनुपात यहां से हो जाएगा 5 और अनुपात 2 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ भाई। तो 2.5 की गुणा आप x से करोगे और 8 की गुणा किससे करोगे, आप 5 से करोगे। तो देखो करिए, 2.5 की गुणा हमने x से करी है और 8 की गुणा हमने किससे करी है, 5 से। 5 से इसको गुणा करोगे तो 5 पंजे कितना होता है 25.5। ठीक, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/0.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे ऊपर, 5 दूनी 10। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 2 यानी कि x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। 16 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 गुणा 2 यानी कि 8 दूनी 16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, राइट। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है, संख्या कैसे निकालेंगे अनुपात में हो जाएगी, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब हमने बता दिया है आपसे, अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम नेक्स्ट टाइप, और टाइप नंबर आपका कौन सा है, टाइप नंबर है आपके पास 3rd। कौन सा टाइप है, 3rd। 3rd टाइप के 4 क्वेश्चन हैं और 4 के 4 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 4 के 4 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम करने का यहां से प्रयास करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पहला है ना, अभी तो पहला थोड़ी नहीं किया ना। पहला क्वेश्चन समझिए, देखो टाइप नंबर 3rd का पहला क्वेश्चन समझिए। यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो इस अनुपात की संख्या का मान निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास कीजिए। ये कहता है x अनुपात y बराबर 4:5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर, अगर बराबर का चिन्ह आपको दिया गया है तो यानी कि x का मान क्या यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5। मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी और y का जो
वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, राइट। यानी कि x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर आप 5 रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको दिया गया है 5x माइनस के 3y इंटू अनुपात है, देखो अनुपात इंटू 6x प्लस के 3y, इतना क्वेश्चन है। आप यहाँ से क्या करोगे, 5 गुना x का मान रखोगे 4 माइनस के 3, y का मान रखोगे आप यहाँ से 5, ब्रैकेट कर दोगे आप बंद नई लाइन से, ठीक है। अनुपात का चिन्ह यहाँ से 6 गुना x के स्थान पे क्या रखोगे आप 4 रखोगे, प्लस 3 गुना y के स्थान पे क्या रखोगे आप 5। यहाँ से बात समझ में आ गई। 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20 और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 3 पंजे आपका 15, यहाँ से, राइट। अनुपात का निशान लगाओगे, 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 प्लस के 5 तिया आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। 20 में से आप 15 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 5, और अनुपात आपका आप जोड़ोगे इसको कितना होगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारी जो अनुपात में संख्या आई है वो 5 अनुपात क्या आ गई है, 39 आ गई है, ठीक है। 5/39, इसको 5 आप बटे में भी लिख सकते हो, लेकिन 5 बटे क्या आई है हमारी अनुपात में आ गई है संख्या, ठीक है। अनुपात में आई है 5/39, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 बनाना है, तो ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि a अनुपात b बराबर है 6/5, ठीक। तो हम यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है हमको कि a की जो वैल्यू है वो हमारी 6 है, और b की जो वैल्यू है, b का जो मान है वो हमारा क्या है 5 है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें मान निकालना है 5a प्लस के 3b का, राइट। अनुपात का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस के 3b, ठीक है। तो 5a के स्थान पे आप गुणा करोगे 6 से, और प्लस 3 की गुणा करोगे आप 5 से। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अनुपात का चिन्ह लगाओगे, 5 अनुपात a के स्थान पे 6 और माइनस 3 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है। 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15। अनुपात का चिन्ह लगाओगे बीच में, और 6 पंजे 30 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ये कितना है 5 तिया 15 हो जाएगा, राइट। तो देखो 15 और 30 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अनुपात, और यहाँ से 30 में से 15 जाएगा तो यहाँ से 15 से डिवाइड करो, 15 तिया 45, तो अनुपात हो जाएगा आपका 3/1। क्या अनुपात आया आपका, 3/1 आ गया है, राइट। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 3/1। समझ में आया? अच्छे से समझ में अगर आपकी आ गया है तो चलिए बनाइएगा। 2 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि p/q बराबर 2/3 हो तो 4p माइनस 2q/3p प्लस 2q का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या है, देखो p/q बराबर आपको दे रखा है 2/3। सीधी सी बात है कि p की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है, और q की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी 3 है, राइट। इतना आपसे कहा गया है। फिर कहा गया है 4p माइनस के 2q बटे आपको क्या करना है 3p प्लस के 2q का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 गुना p के स्थान पर 2 रखेंगे, और माइनस के 2 गुना q के स्थान पे आप कितना रखोगे 3 बटे 3 गुना p के स्थान पर 2 माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस 2 गुणा q के स्थान पर 3
बराबर का निशान लगाओगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8, और तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3 दूनी 6 हो गया बटे निशान, 3 दूनी फिर यहाँ से 6 और प्लस के 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है, 3 दूनी 6। तो देखो नई लाइन से आप क्या करोगे, यहाँ से 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12, 2 से डिवाइड करियो आप तो क्या आ जाएगा बताइएगा, 1/6। तो 1/6 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। 1/6 क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर बना, राइट। या आप इसको 1:6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1:6 भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x/3 और y/4 है। तो 2x + y अनुपात 3x माइनस के 2y का मान ज्ञात कीजिए। ये तो मान निकालना है। देखो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से कैंची की गुणा करनी है हमको, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 3y। तो 22 के बटे में लेकर आऊंगा तो x y बटे कितना हो जाएगा 3/4। सीधी सी बात आप कह सकते हो कि x बराबर कितना है 3 है और y की जो वैल्यू है वो आपकी 4 के बराबर है, ठीक है। y का मान आया है 4 और x का जो मान आया है हमारा वो आ गया है 3, राइट। इतनी बात समझ में आई है। तो अब देखो क्वेश्चन में रखिए, क्वेश्चन क्या है 2x + के y है, ठीक है, यही तो है। अनुपात लगाओगे आप, यहां से क्या हो जाएगा 3x माइनस के 2y, यहां से बात चलिए। तो देखो 2 गुना x के स्थान पे कितना रखोगे 3 रखोगे, प्लस y के स्थान पे क्या रखोगे 4 रखोगे आप। अनुपात का चिन्ह लगाओगे, 3 ऐसे ही रहेगा, x के स्थान पे कितना रखोगे आप 3, माइनस के 2 गुणा y के स्थान पे कितना रखोगे 4 रखोगे, ठीक है। 3 दूनी कितना होता है 6, प्लस के कितना हो जाएगा 4, अनुपात 3 तिया कितना हो जाएगा 9, माइनस के 4 दूनी 8, 6 और 4 कितना होगा आपका 10, और 9 में से 1 गया आपका क्या 8 गया तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा जो अनुपात आया है वो आया है हमारा 10:1। तो 10:1 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात ही हमें निकालना था तो क्या हो जाएगा 10:1। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 का आंसर जो है हमारा वो है 10:1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझने का भी प्रयास कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 4 है, यानी कि टाइप नंबर 4, ठीक। टाइप नंबर क्या है हमारे पास 4 है। बनाइए, टाइप नंबर 4 को बनाने का प्रयास कीजिए। टाइप नंबर 4 क्या कहता है आपसे, ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या कहना चाहता है, तो टाइप नंबर 4 जो है वो आपका जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होगा, जोड़ और घटाव पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। टाइप नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे यहां से। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसने कहा 17:19 का मतलब है कि हमने मान लिया है इसको 17/19। अनुपात में तो बटे का निशान होता है, अनुपात का जो निशान होता है, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए, तो हमने क्या मान लिया है कि इसमें से हमने x यहां से भी घटा दिया है और इसी में से x यहां से घटा दिया। तो ऐसा करने पर हमें जो प्राप्त होती है संख्या वो 5/7 यानी कि 5:7 हमें प्राप्त हो रही है। तो 5:7 हम इसको कह सकते हैं। ध्यान से सुनना इतनी बात। तो अब आप क्या करोगे, यहां से कैंची की गुणा करोगे, यहां से कैंची की गुणा करोगे आप, राइट। आप यहां से क्या करोगे, कैंची की गुणा करोगे। देखो 7 की गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 17 की गुणा करो, 17×7 कितना होता है 119, और माइनस के आपका हो जाएगा 7x, बराबर का निशान लगाओगे
19 पंजे कितना होता है 95, और माइनस का चिन्ह लगाओगे आप 5x हो जाएगा। तो 5x को 7x के दोहरे लेके आना है आपको, ऐसे 7x को इधर लेके जाओगे तो प्लस का और माइनस का कितना हो जाएगा 5x बराबर 119 की ओर को 95 लाओगे तो 95 हो जाएगा आपका माइनस का। राइट, इतनी बात समझ में आई है। तो यहां से आप क्या करोगे, देखो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2x। ठीक, 100 मानो से 100 में से 95 जाएगा 5, 19 और 5 कितने होते हैं आपके 19 और 5 होते हैं आपके 24। तो x से 24 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, x के स्थान पे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, x के स्थान पे क्या आ जाएगा 12, और 12 ही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या घटाया जाए, तो 12 घटाया जाए। 19 में से, और क्या कहना है 19 में से आप 12 घटाइए तो 17 और 19 में से 12 घटाओगे तो कितना बचा है, देखो क्रम से 5 और 7 बच रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 12 घटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 3:5 है, तो इसको 3:5 को 3/5 कर सकता हूं, और इसमें क्या जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा अनुपात। भाई 2:3 का मतलब ही क्या है, 2/3 है। आप क्या करोगे, कैंची की देखो गुणा करनी पड़ेगी आपको, कैंची की गुणा करोगे आप। ठीक है, तो कैंची की गुणा करोगे तो 3 की गुणा ऊपर होगी, तो 3 3 9 प्लस के 3x हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम गुणा। 2 की गुणा 5 से करोगे तो 2 पंजे 10, और 2 की गुणा x से करोगे तो 2x हो जाएगा। इसको x को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 में से 2x आके इधर घटेगा तो कितना बचेगा x, और बराबर में 10 है, 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा आपका 1। डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हो 3x माइनस के 2x बराबर 10 माइनस के 9, और x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1। ठीक, तो क्या जोड़ा जाए, हमारा जो है 1 अगर जोड़ दिया जाए 3 और 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो अनुपात आएगा 2:3 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आपने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या रहने वाला है 3। क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। समझिए, टाइप नंबर 4 ही चल रहा है, कभी आप भूल जाओ 4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 4 लिखा हुआ है। जोड़ और घटाव पर ही आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, सीधी सी बात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। अगर 7:9 में मैं क्या जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, कि आपका क्या जोड़ दूं, 5 जोड़ देता हूं, तो मैं 5 अगर जोड़ देता हूं तो अनुपात जो हो जाता है मेरा 4:5 का हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे जोड़ोगे आप, इसको मानोगे आप 7/9, सीधी सी बात है जो मैंने कहा है। इतना मान लिया आपने, 7/9 मान लिया है, तो 7/9 का मतलब अब अभी तक हम इसमें से सिर्फ क्या करते थे, या तो x घटा रहे थे या फिर x को जोड़ रहे थे, इतनी तो बात करी है। लेकिन अब हमें जो मानना है वो इसको x मानना है, किसको, 7x को। इसको हमें संख्या बनाना है। जब हम संख्या को बनाएंगे तब इस संख्या में से 5 घटाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 5। 7x माइनस के 5 बटे 9x माइनस के 5। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। बराबर क्या लिखोगे आप, जो हमें अनुपात प्राप्त होया है वो है 4:5 का। मैंने कहा आप क्या करोगे, कैंची की गुणा करोगे आप। ठीक है, तो देखो 5 की गुणा करोगे 7 से, तो 7 पंजे कितना होता है आपका 35x हो जाएगा। यहां से
माइनस के 5 गुना 5 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, राइट। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 9 की गुणा, इस 9x की गुणा 4 से करोगे तो 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 9 चौक कितना हो जाएगा 36x, माइनस के 4 की गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20। इतनी बात समझ में आई। अब 36 के स्थान पर आप 9 चौक 36 और 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ठीक। इस 25 को आप इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और इधर लेके जाओगे तो आपका माइनस का ये हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या किया गया था, ध्यान से समझिए, आपसे कहा गया था जोड़ा जाए, पहले वाली संख्या में जोड़ा जा रहा है, हमने घटा दिया है, नीचे वाली संख्या को देख लिया, ये जोड़ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह आएगा हमारा प्लस का, ध्यान से देखना, चिन्ह आएगा प्लस का। तो 25 की ओर को 20 लेके आइए आप, 25 की ओर को 20 लेके आइए उठा के, तो माइनस का हो जाएगा, और 36x के स्थान पर ऐसे रहेगा 36x, और इधर लेके आइए आप 35x, तो 35 में से 36 जाएगा, x बचेगा आपका, और 25 में से 20 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5, ठीक। अब आपसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो बड़ी संख्या जो होगी ना हमारी, आपने क्या माना था, संख्या मानी थी हमने संख्या, तब संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, हमारी संख्या थी 7x, 9x संख्या है, तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 7 गुणा 5, यानी कि 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, ठीक। और ये जो संख्या है हमारी तो ये हो जाएगी आपकी 9 गुणा 5 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। तो बड़ी संख्या पूछी है आपसे, तो बड़ी संख्या का जो आंसर आएगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी 45, ठीक। 9 पंजे 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन का क्या है, ये राइट आंसर है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, यानी कि दो संख्याओं में, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटा दिया जाए तो हमें अनुपात 3:5 का अनुपात हो जाएगा। छोटी राशि बतानी है, छोटी संख्या। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, लेट्स करके इसको क्या मान लेता हूं संख्या में, तो इसको 2x मान लेता हूं और एक 3x मान लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि 2x बटे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है भाई। x में संख्या मानी है तो संख्या हो जाएगी, घटा क्या रहे हैं हम, 5 घटा रहे हैं दोनों में से, बराबर जो अनुपात हमारा बच रहा है वो बच रहा है 3/5, 3:5। यहां से क्या करेंगे, मैंने बताया आप कैंची की गुणा करनी है आपको ऐसे, तो 5 की गुणा ऊपर वाली संख्या से होगी, ठीक है। कैसे देखो 5 2x माइनस के 5, कैंची की गुणा इस प्रकार से होती है, 3 अनुपात में आएगा तो 3x माइनस के 5 इस प्रकार से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x माइनस के 5 पंजे 25 बराबर 3 × 9x माइनस के 3 पंजे 15। तो यहां से करोगे आप 10x माइनस के 9x बराबर 25 माइनस के कितना हो जाएगा 15। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 5, राइट। x की वैल्यू 5, तो तब संख्या क्या हो जाएगी, देखो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब संख्या मान लीजिए या संख्या कह लीजिए, संख्या क्या होएगी, तो जो हमारी संख्याएं है, संख्याएं क्या है हमारी, एक तो 2x है और एक 3x है। तो 2 की गुणा किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, राइट। और 3 की गुणा हमें किससे करनी है, 5 से करनी है, तो 3 पंजे क्या हो जाएगा हमारा 15। आपसे पूछी है छोटी राशि बताइए, छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या हमारी 10 में से 15 कौन सी है, तो छोटी संख्या हमारी 10, तो 10 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा 10। तो टाइप नंबर 4 को हमने कवर कर लिया है, 1 से लेके हमने कितने टाइपों को कवर कर लिया है, 4 को दोस्तों, ठीक है। रखते हैं आज सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। बाकी के जितने भी हमारे एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। जाने से पहले
परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कल तक के लिए धन्यवाद।